Hello friends, welcome to my YouTube channel D Mentos Math Classes. Class 10th, Chapter 8, Exercise 8.4, Question number 5 and 6th part. इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5th तक पार्ट्स कर लिए थे, तो हम 6th स्टार्ट करते हैं. ओके. अब आप 9th में जब भी हमारे पास अंडर रूट आता था तो हम रैशनलाइज का यूज़ करते थे. ठीक है, रैशनलाइज में क्या करते थे, अब हमारा जो है रैशनलाइज का क्या करते थे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर. अगर ये माइनस का होता था ये दोनों प्लस के, और अगर डिनोमिनेटर प्लस में होता था तो ये नेगेटिव का साइन आ जाता था. जैसे कि अब हम इसमें करके दिखाते हैं. अंडर रूट आ चुका है और अंडर रूट में कोई वैल्यू हम छोड़ना नहीं चाहते और ना ही छोड़नी चाहिए. अंडर रूट में जब भी आंसर आ रहा होता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए रैशनलाइज किया जाता है, यानी कि अंडर रूट में ही रहेगा. ये माइनस है, ऊपर जाकर प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन माइनस का है तो अब हम डिनोमिनेटर को इधर प्लस में लिखेंगे. ठीक है, अंडर रूट में ही वैल्यूज़ का काम करेंगे. इन दोनों को इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे, ये दो हैं तो इसकी सेम होती है तो हम पावर लिख सकते हैं. क्योंकि जैसे हम 2 की पावर 2 होती है तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2. ऐसे ही 2 इंटू 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं. ऐसे ही यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम थी तो उसको स्क्वायर कर दिया. इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है. आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी. इसकी मैंने सारी आइडेंटिटी की भी एक वीडियो बना रखी है, चाहो तो आप वो देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, इसको हाईलाइट कर दीजिए और इसके अंदर पुट कर दीजिए. a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमने इसके अंदर डाल दिया और ये थीटा के साथ आएगा, थीटा के बिना मत लिखना. अब आगे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया. ठीक है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे ऊपर वाले को. ठीक है, अब नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ब्रैकेट में आइडेंटिटी. चाहो तो आप इसके नीचे भी आइडेंटिटी लिख लो या ऊपर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस ब्रैकेट में आपको लिखना है कि कहाँ पर आपकी यूज़ हो रही है. तो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है हमारी, जैसे यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी, ऐसे यहाँ पर हो रही है हमारी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आ रही है तो दैट मीन्स कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये भी पूरा स्क्वायर है, ये भी पूरा स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों ही स्क्वायर हैं पूरे, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस साइन ए यानी साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा कॉस ए यानी कॉस थीटा. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है जब अपॉन में ऐसा कुछ आ जाता है तो ये इंडिविजुअल के साथ लिखा जा सकता है. ऐसे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/1 के साथ भी कॉस और साइन के साथ भी हम इसको कॉस को लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस इसका क्या आ जाएगा, टेन थीटा. यही हमें क्वेश्चन में निकालना था. तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंड्स प्रूव्ड, ये लिखना ज़रूरी है. फिर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो चुकी हैं. अब उसके बाद लास्ट में हैंड्स प्रूव्ड हमने लिख चुके हैं. अब उस हिसाब से हमें क्या करना है, ये हम लिखेंगे तब जब दोनों एक जैसे होंगे, बट एक जैसे नहीं है तो हम ये वाली चीज़ लिख भी सकते हैं. ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, दोनों का आंसर एक जैसा ही आता है और आगे चलेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, जो हमारा कंसेप्ट था, यानी कि ये इसके बराबर है। अगर ये LHS और RHS हमारा दोनों सेम नहीं है तो दैट मीन्स कि हम दोनों को खोलकर एक ही आंसर आ गया ना, इसीलिए हमने ऐसे लिखा। ठीक है, तो हमें बताना है, हम इसको LHS और RHS इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो इसका आंसर आता है वही हम इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम आगे। क्वेश्चन हमारा है अब 7th पार्ट जो है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है और प्री बोर्ड में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखें। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। वो कह रहे इस पूरे का आंसर टेन थीटा आएगा। ठीक है, LHS हम सॉल्व करते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा, इसीलिए दोबारा से मैंने एक बार बता दिया। अब क्या करेंगे, LHS हम लेके चलेंगे और RHS हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाले कॉलम में से कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, साइन कॉमन दिख रहा है, तो साइन थीटा, क्योंकि ये एक पार्ट है, वन पार्ट, ये सेकंड पार्ट, इन दोनों पार्ट में से क्या सेम आ रहा है, सेम नज़र हमारा ये आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा आ रहा है, तो क्या करें, साइन के क्यूब का मतलब 3 साइन हो गए ना, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1, ये कॉमन आया, इसका एक साइन बाहर है तो 2 साइन अंदर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो हम कॉस बाहर लिख लेंगे, कॉस थीटा हमारा दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अब ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास हम देखेंगे, चाहो तो आप ऊपर की साइन स्क्वायर थीटा का कंसेप्ट खोल लो, चाहो कॉस को, किसी एक को खोलेंगे, दोनों को खोलेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, तो हमें एक को खोलना है। यहाँ मैं साइन को खोल रही हूँ। ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पर, पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, कौन सी यूज़ हो रही है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा यूज़ हो रही है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, तो साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अब हमारा ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपॉन में क्या लग जाएगा, कॉस थीटा जो हमारा ऊपर आ रहा था, इसको हटा देते हैं, कॉस थीटा 2 और यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तो हमारा यहाँ पर जो आ रहा है वही हम लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन में 1 इसके साथ ही क्या है, 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है हमारा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये आ रहा था। ठीक है, तो साइन अपॉन दो कॉस हमारा 10 बन जाएगा, 10 थीटा, और अब हमें इस पे काम करना है, सिर्फ ये अपॉन में चलता रहेगा। इसको देखते हैं, इसको खोल लेते हैं, 1 माइनस, पहले इंटू करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे फिर जाके हम माइनस करेंगे। ठीक है, गलती से भी इसको पहले माइनस नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है।
-2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2 -2 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है हमारे पास, इसको 2 ब्रैकेट में ही देंगे, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा -1, ठीक है। 1 में से 2 गया तो 1, क्योंकि हम उल्टा माइनस करेंगे 2 में से 1 जा सकता है 1, लेकिन इंटीजर का रूल लगाएंगे तो बड़ी गिनती का साइन आएगा, ठीक है। +2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ऊपर नीचे बिल्कुल सेम आ चुका है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, माइनस का 1 है माइनस का 1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा tan थीटा। और हमारा कंसेप्ट में भी यही था, तो क्या बोलेंगे, हैंड्स प्रूव्ड, LHS = RHS, ठीक है। और लास्ट में ये लिख देंगे कि कौन सा हमारा आ रहा है, किसका आंसर हमारा आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था, तो हम ये वाला क्वेश्चन लिख देते हैं, cos थीटा = tan थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका आंसर tan थीटा है और ये भी tan थीटा है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ कहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि आपके बोर्ड हो चाहे स्कूल में हो, मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, एक एक चीज़ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। एक्चुअल ये वाले क्वेश्चन जो है 5 to 6 मार्क्स में आते हैं, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। हमारा 8th क्वेश्चन है sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर = 7 + tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। आई थिंक दूसरे पेज पे कर लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा है sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर = 7 + tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A, ठीक है। ये हमारा LHS है या RHS है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, LHS। मोस्ट प्रोबेबली LHS से काम बन जाता है, अगर फिर भी आंसर नहीं आता है तो हम RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते हैं अगर हिंट नहीं दिया हुआ हो तो, लेकिन हम LHS ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे LHS सॉल्व करने के लिए, एनी गेसेस। यहाँ पे हमें अब कुछ आइडेंटिटीज यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि हमारी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, कौन सी, दोनों पार्ट्स में एक ही आइडेंटिटी लग रही है, वो है A + B का होल स्क्वायर, यानी A² प्लस 2AB + B का स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको मानेंगे A और इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे A और इसको मानेंगे B। एक बार यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार यहाँ, तो पहले का फॉर्मूला करेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर A है ना, साइन का स्क्वायर हो गया A का स्क्वायर प्लस 2 × sin A और cosec A, ठीक है, प्लस cosec स्क्वायर A। यह आ गया हमारा फर्स्ट का, प्लस कर देते हैं, थोड़ा ये बड़ा है, ठीक है कंसेप्ट, तो इसको हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर A प्लस 2 × cos A × sec A इक्वल करेंगे इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ चुका है प्लस sec स्क्वायर A, तो दैट मीन्स कि हमने दोनों फॉर्मूले लगा दिए। अब क्या करेंगे,
इसको खोल देते हैं। साइन का स्क्वायर तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 साइन ए कॉसेक ए आ जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस ए सेक ए, प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास एक साइन है और एक कॉस है, तो दैट मीन्स वो दोनों ही प्लस के हैं, तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी हमारी कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स इन दोनों की जगह रख देंगे 1 रख देंगे। अब प्लस क्या करेंगे, इन दोनों से कुछ बनता है, नहीं बनता है, तो एज इट इज़ हमारे पास अब क्या बच गया, 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस इन दोनों को तो मिलाकर 1 बन गया, बाकी लिख देते हैं 2 कॉस ए सेक ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। आगे वाले पार्ट में 1 का तो 1 ही रहेगा, है ना, और इसको हम खोल सकते हैं, साइन को एज इट इज़ रखते हैं, कॉसेक को खोलने का तरीका क्या था, 1/साइन ए। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 2 कॉस को एज इट इज़ रखेंगे, सीकेंड ए का 1/कॉस ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 1 + 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फॉर्मूले और लगने वाले हैं, कौन से, अब हमारे पास 2 आइडेंटिटियाँ और लग रही हैं, तो हम क्या करेंगे, अब पहले इसको उतार लेते हैं। ठीक है, 1 + 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, हमारे पास अब ये आ चुका है। ये जैसे ही आ जाएगा, अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, है ना, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी लग रही हैं, कॉसेक स्क्वायर ए में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 1 + कॉट स्क्वायर ए, और ऐसे ही हमारी सीकेंड स्क्वायर ए में लगेगी 1 + tan स्क्वायर ए। यहाँ मैं 2 आइडेंटिटियाँ यूज़ कर रही हूँ इकट्ठे, तो हम इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। अब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा है, 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 है, प्लस सीकेंड स्क्वायर ए का 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, करते हैं 2, अब काउंट कर लेते हैं जितने भी हमारे पास नंबर है, 2 3 4 5 6 7 आ चुका है। कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हो गया हमारा प्रूव्ड। लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड, LHS = RHS। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन था, साइन ए प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर = 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तब हम लास्ट में भी लिख सकते हैं 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए = 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन।
कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए का आंसर आएगा 1/10 प्लस कॉट ए। ठीक है, चलिए LHS सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में डाल देते हैं। ऐसे ही सेक ए माइनस कॉस ए को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास किसी एक को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेने में आसानी होती है किसी एक को सॉल्व करने से। साइन ए यहाँ पर है, अब हमें टेन और कॉट में ये हमेशा देखना, या तो आप साइन को खोलो या फिर कॉस को, क्योंकि इन दोनों को अगर हम खोलते हैं तो साइन अपॉन कॉस आ सकता है, तो उस हिसाब से हमें खोलना है। या तो किसी का 10 बन रहा हो, इसका अगर खोलेंगे तो 1/sin, इसका कॉसेक हमें चाहिए नहीं, तो हम वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमें किसको खोलना है, इसी को ही खोलने से आंसर आएगा, इसको खोलने से नहीं आएगा। क्योंकि जब हम 10 को खोलते हैं तो साइन अपॉन में कॉस, ऐसे ही हम जब कॉट को खोलते हैं तो कॉस अपॉन में साइन, यानी कि कॉस या फिर साइन में आपका जब कंसेप्ट हो निकल के आएगा तो ऑटोमेटिक आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि हमें ध्यान देना है कि दोनों में से नीचे जो हमारा बेस है वो भी हमारा पूरा कंसेप्ट जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो ये आने में आसानी होगी, है ना। अब क्या करेंगे, कॉस है, अब इन दोनों का इंडिविजुअल हो गया ना, ये दोनों अलग अलग कर दिए हमने और मल्टीप्लाई है। अब ये एलसीएम में हो जाएंगे। पहले हम यही लिख लेते हैं दूसरे पेज पे। क्या करेंगे, 1 अपॉन हमारा आ रहा था साइन, क्या आ रहा था हमारा, 1/sin आ रहा था, माइनस साइन ए आ रहा था। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में आ रहा था 1/cos ए और आ रहा था cos ए, है ना। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं साइन ए डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा साइन ए, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की स्क्वायर ए। ऐसे ही ये करेंगे, एलसीएम आएगा कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही कॉस को 1 से करेंगे तो कॉस को कॉस से इंटू करेंगे तो कॉस की स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए और यहाँ पर कॉस ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देते हैं। कौन सी लग रही है हमारी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, और दूसरी आइडेंटिटी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। वैसे इसको आइडेंटिटी लिखा है, नहीं तो आइडेंटिटीज़ लिखना पड़ेगा, तो हम दूसरा डाल देते इधर। यहाँ पे हम दूसरी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान रखना है ये किससे मैच कर रहा था, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा इसकी जगह पे, और इसकी जगह पर साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में ही था, और ये हो गया हमारा साइन ए कॉस ए। अब इसको हम, ये हमारे 2 कॉस हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं साइन ए, है ना, इजी करने के लिए साइन ए, और यहाँ हमारा कॉस ए। तो सारा मल्टीप्लाई में है, अपॉन में है, तो हम काट सकते हैं इंडिविजुअल, तो कॉस ए से कॉस ए, साइन ए से साइन ए, तो क्या बचा, कॉस ए और साइन ए, यानी कि ये बचा हमारा। ठीक है, अब
इतना तो हमारा ये आंसर आ गया। अब क्या करें, आंसर नहीं आ रहा तो क्या करते हैं हम, LHS से तो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो RHS को भी सॉल्व करके निकालते हैं। तो इसी का ही दूसरा जो पार्ट था उसको निकालते हैं, यानी हम RHS को भी सॉल्व करेंगे इस पैटर्न से, ठीक है। क्योंकि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आता है तो हम RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो RHS को सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे तो ये आ रहा है हमारा, ये आता है हमें साइन अपॉन में कॉस ए, है ना। इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो आंसर है LHS में जो आंसर आया है वो कॉस और साइन में ही आया है, तो हमें दोनों को ही खोलना पड़ेगा, नहीं तो कॉट में तो आंसर आएगा ही नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। इसका लेते हैं एलसीएम, तो लेंगे हम कॉस ए साइन ए, ठीक है। अब ये आया, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन साइन बचा तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमेशा ये ऊपर लिखते हैं और ये जिससे हमें डिवाइड करना है वो नीचे लिखते हैं और कैंसिल। कॉस ए आया तो कॉस ए को कॉस ए से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ब्रैकेट में डाल देते हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगी हमारी 1 अपॉन में कॉस ए साइन ए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब अपॉन में आती है तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये 1 तो ये रहा, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये उल्टा लिखा जाता है। 1 अपॉन में कॉस से साइन ए, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस से साइन ए अपॉन में 1, उल्टा हो गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस से साइन ए। तो हमने क्या कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड। और ये किसका था, लिख देते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे सीकेंट ए माइनस कॉस ए, 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास दोनों के आंसर अलग आ रहे थे, हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए साइन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 10th और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, 1 + 10 की स्क्वायर ए और 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - 10a 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 स्क्वायर ए। ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये 3 है और तीनों को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा ट्विस्ट करके नोटबुक में समझाते हैं, ठीक है। अब हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। 1 + 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये है और दूसरा है 1 - 10 थीटा, और दूसरे नीचे वाले में है अपॉन में 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। पहले कंसेप्ट में अगर आप देखोगे तो एक आइडेंटिटी लग रही है, इस वाले को अलग सॉल्व करते हैं, इस वाले को अलग, इस वाले को अलग, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है हमारी यहाँ पर, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा वो सीकेंट स्क्वायर ए का होता है, और दूसरी जो आइडेंटिटी है वो कौन सी लगने वाली है,
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है उसको क्या लिखते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी यूज़ हो रही हैं। इसकी जगह पर हम लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर ए और नीचे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। तो इन दोनों को ही खोलेंगे। ठीक है, इसको खोलेंगे तो 1 अपॉन कॉस आएगा ना, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे अगर इसको खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलिए कर देते हैं, इसको ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये उल्टा लिखेंगे, तो उल्टा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलते हैं, ये हो गया हमारा, है ना, सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आज ये हमें निकालना है, तो इसमें सिर्फ हम हैंड्स प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि LHS और RHS तो 2 साइड होती हैं, यहाँ तो 3 साइड्स हैं हमारे पास। तो चलो करते हैं इसको भी सॉल्व। ये एज इट इज़ लिखते हैं पहले हम। ठीक है, होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर है तो अब हमें थोड़ा सा इसको देखना है। इस पूरे क्वेश्चन में 10 को, इस पूरे क्वेश्चन को या तो 10 में कर देते हैं या कॉट में। हमें आंसर निकालना है 10 में, तो ठीक है 10 निकाल लेते हैं। अब कॉट को हम 1 अपॉन 10 लिखेंगे क्योंकि हमें 10 चाहिए। अगर साइन अपॉन कॉस करेंगे उससे भी आ जाएगा, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हमने इजी मेथड करा है, कॉट को चेंज कर लिया। जैसे ही हम चेंज करेंगे हम देखेंगे नीचे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फिर भाई एलसीएम निकालेंगे 1 माइनस 10a, और नीचे एलसीएम निकालेंगे तो 10a आ जाएगा। 10a को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10a, 10a को 1 से करेंगे तो 10a, माइनस 10a से 10a कैंसिल, 1 आ गया। अब क्या होगा, हमारे पास 1 माइनस 10a इंटू, ये अपॉन में है तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो क्या लिखा जाएगा, 10a ऊपर आ जाएगा, 10a माइनस 1। इसको ही मैं, तीसरा तो हमें सॉल्व करना नहीं, मैं इसी को ही यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका हमारा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10a 1 माइनस 10a। ठीक है, इन दोनों को हम इंटू कर रहे हैं, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे और ये आ जाएगा 10a माइनस का 1। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इसमें और इसमें ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएं तो 10 आ जाएगा। बट यहाँ पर देखा जाए तो साइन थोड़े से अलग चल रहे हैं, तो ठीक है कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का साइन हम कॉमन निकाल लेते हैं नीचे से, है ना। तो 10a 1 माइनस 10a, यानी हमें साइन वगैरह सब कुछ सेम चाहिए होता है काटने के लिए, तो ठीक है 1 हमारा प्लस का हो जाएगा और 10 हमारा नेगेटिव हो जाएगा अगर हम माइनस बाहर लेते हैं तो। ठीक है, माइनस बाहर लेने का मतलब हुआ कि अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 10 हमारा पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा ये आ गया। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, अब आ रहा है 10a, है ना, और ये माइनस वैसे भी आपको पता है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा स्क्वायर, और वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब स्क्वायर में होता है जब खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 स्क्वायर a ही आएगा। तो हमारा फर्स्ट का भी 10 स्क्वायर आ रहा है, सेकंड का भी, थर्ड तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे क्या, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, चाहो तो आप इन तीनों को इकट्ठे लिख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे हो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने क्या आपको नहीं पढ़ा पाई ढंग से। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, आपका जो दिल करे आप वो कीजिए। अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना चाहिए तो लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर एंड शब खैर।